मैं दिख ही नहीं रहा। कैसे दिखेगा? आता कभी किचन, कभी मेरे को एक कप चाय भी बना के पिलाई है, कभी कुछ मेरे लिए किया। मुझे पता था आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले ही ले आई। अब कर लो, इसका क्या जवाब? अच्छा ऐसा झगड़ा छोड़ो और ये लो मेरे दरवाजे पे एक सफेद गुलाब। सफेद गुलाब तो लाल गुलाब दिया जाता है। ऐसा है, शादी के इतने साल, लाल तो प्यार के लिए होता है, थोड़ी शांति चाहिए मम्मी जिंदगी में, इसमें सफेद गुलाब। Ladies and gentlemen, as we move on in our journey, I would like to welcome to the stage Arindam Bhattacharya, a very reluctant husband, but nevertheless a great one. Saxophone for us, and even before he joins us, his and Roshni's wedding anniversary, and may I take this opportunity? Very happy anniversary.
यहाँ पर आप सिर्फ भगवान का सोचेंगे, और यदि कोई सुंदर महिला आपको दिखेगी तो जिसको भी दिखेगी वो बस ये बोलेगा हरिओम और आगे बढ़ जाएंगे। तो अगले दिन जैसे ही वो चले तो में से एक सज्जन बोल पड़े हरिओम, और बाकी सब कहाँ है। अगला कार्यक्रम डॉक्टर हरिओम हमारे बीच में लेके आ रहे हैं। ही इज रेडी एंड विल गेट ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। पेशतर की मैं आपके सामने ये गजल पेश करूं। किसी भी चीज को नया बनाने में उसके साथ जो साथी कलाकार होते हैं उनका बहुत योगदान होता है। मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहता हूं। हमारे बीच तबले पर पार्थो हैं, ढोलक पर राजकुमार हैं, हमारे साथ मजहर हैं कीबोर्ड पर, और अनिल हैं ऑक्टोपैड, और मैं गाने के साथ हारमोनियम भी बजा लूंगा। गजल से पहले चंदा शाह जाओ बीच में बेवफा है, तू बेवफा है, बेवफा नहीं लगता, खफा भी हो बज़ाहिर नहीं लगता, हर एक हर्फ महकता है तेरे होठों पर, बुरा कहे तो को बुरा नहीं लगता, गए दिल से दिल खाली, तुम गए दिल से दिल हुआ खाली, हम बाहों से दिल को भरते हैं, हम दीवानों की जिंदगी भी क्या, तेरी हर एक पे मरते गजल के बोल हैं, कितनी रात करें भी तो क्या करें, जब तुम नहीं हो साथ करें भी तो क्या करें, कितनी हंसी है रात, करें भी तो क्या करें, कितनी हंसी है रात, करें भी तो क्या जब तुम नहीं हो साथ, जब तुम नहीं
तारे हैं आस, तारे हैं आस, तारे आस पास, कहीं तो क्या करें, तारे हैं आस पास, कहीं तो क्या करें, कितनी हंसी, कहीं तो क्या करें, जब शेर देखेगा अंधेरी रात, अंधेरी रात राहों में खड़ी है, अंधेरी रात राहों में खड़ी है, उजालों के मुश्किल बड़ी है, तुम्हें बाहों में भरना चाहता हूँ, मगर में मेरे कड़ी जी चाहता है जान से चेहरे को तुम ले, तारे हैं आस, तारे हैं आस, क्या करें जब तुम नहीं हो साथ, तो क्या करें, इतनी हंसी तो क्या करें, इतनी हंसी कल का आखिरी शेर जब से तुम्हारे प्यार के आलम बदल गए, 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 रहने लगे उदास, रहने लगे उदास, कहीं तो क्या करें, रहने लगे उदास, कहीं तो क्या करें, जब तुम नहीं हो साथ, कहीं तो क्या करें, तारे हैं आस पास, कहीं तो क्या करें, कितनी हंसी कहीं तो क्या करें, जब तुम नहीं हो पास, जब तुम नहीं हो पास, जब तुम नहीं हो पास। आज इतनी काम वाली नहीं आई थी, महिला ने खुद पोंछा लगाया था और
पति ने गीले फर्श पे पैर छाप दिए। गुस्से में महिला ने उसे गोली मार दी। अब मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? भाई हुकुम कैसे हवलदार भाई करके बाहर क्या कर रहे हो? अंदर जाकर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो? हुजूर, फर्श तो भी गीला है। ये बड़ा खतरनाक चीज है भाई। आपने सुना ही होगा दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी लगने जा रहे हैं। शायद इतने तो नहीं, पर बनारस के प्रमुख चौराहों पर कुछ सीसीटीवी लग गए हैं और चालू भी हो गए हैं। और देखिए, बनारसी रहे तो बनारसी, क्या कहते हैं वो? भाई, क्या आपके सीसीटीवी काम कर रहे हैं? कंट्रोल रूम से। जी जनाब। क्या बदलने वाली काली गली भी नजर आ रही है? जी जनाब, बिल्कुल नजर आ रही है जी। क्या छगन हलवाई की दुकान भी दिख रही है आपको? हाँ जनाब, बिल्कुल दिख रही है। तो मालिक एक बात बता दो, जलेबी रेडी है कि नहीं? अब भाई कंट्रोल रूम में जलेबी देखेंगे अब। सर जी, कंट्रोल रूम बना है तो कुछ तो करिए। बहरहाल बनारस में कंट्रोल रूम जलेबियां देखने के काम आएगा। That itself would be a very big welcome thing. The next program is a presentation by the latest batch and the latest entrant to the UPIAS, the 2013 batch. It's a medley session on Bollywood and it's presented by Divya Mittal, Ravinder and Sunil Verma. Please give us a round of applause. रिचार्ज हो गए हैं। पीके साहब, पीके साहब,
अब देखिए किसको पकड़ते हैं। तो मिला है था दिन में, हमें बताती है कौन है। अरे भटनागर साहब हैं। राहुल भटनागर साहब के मन में क्या बातें चल रही हैं? वह प्रमुख सचिव व्यक्ति यदि पैसे और रुपए आने का नहीं हिसाब तो कौन रखेगा? किसके दिख रहे हैं? ये तो अनिल गुप्ता जी को आप पकड़ रहे हैं। अनिल गुप्ता जी के मन की बात हमारे सामने आ रही है। ये तो देवाशीष पांडा साहब और राजीव कुमार साहब को पकड़ लिए हैं। नेक्सी में एक बाएं एक दाएं। क्या कह रहे हैं उनके मन की बात? रोकने का नहीं, अभी जो करो तो टोकने का नहीं, खाली पीली रोकने नहीं, अभी जो करो टोकने का नहीं, अब तुझे तुम्हारी लाइन मेरा, तुझे को झोंकने का नहीं। फिर से आपका स्टार जो है डाउन होता जा रहा है। सदाकांत साहब को पकड़ लिया आपने। आपको क्या कह रहे हैं सदाकांत साहब? दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, घर बनाऊंगा तेरे के सामने, तेरे घर के सामने। हैं? खतरनाक, खतरनाक। और ये पकड़ लिए जावेद उस्मानी सर को पीके ने। छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो होना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत होना। इसे दिल को तसल्ली दे देना, खबर आए कभी Ladies and gentlemen, a big round of applause for Saurabh Babu as PK. By the 2013 batch, Avinash coming up with a song for us. हसीना से यूं मुलाकात हो गई, अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
अचानक आ गई यूं नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से चाँद ओ अचानक आ गई यूं नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से चाँद चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी दिन में रात हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई ये क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर कहता गजल तेरी अदाओं पर जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर कहता गजल तेरी अदाओं पर मैंने ये कहा तो मुझसे हवा जाने हयात हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई ये क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई खूबसूरत बात है ये चार पल का साथ है ये सारी उम्र मुझको रहेगा याद खूबसूरत बात है ये चार पल का साथ है ये सारी उम्र मुझको रहेगा याद मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर वो मेरे साथ हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई मैम को हम पहले ही स्टेज पे ले आए हैं। सर, आपकी इतनी सुरीली आवाज सुनने का अवसर हमें आज मिलेगा सर। Can we have a big round of applause for Mr. Alok Ranjan and Ms. Suri Rani? Sir. नहीं सर, गाना गाना है सर। हेलो हेलो राजीव ने रिक्वेस्ट की है एक वैलेंटाइन स्पेशल डुएट गाने की, इसलिए इनको भी बुलाया। आइए सामने आइए।
वैसे सब तो हमने भी ली थी, पर पता नहीं सर वो लीक कब और कब टूट गई। सर आपकी वजह हिम्मत है, इतने सालों बाद भी वो कसम आज भी आपने बरकरार रखी हुई है। समय दिलाने आ गए थे। पता है मेरे एक अंकल हैं, 70 इयर्स के हो चुके हैं और अभी तक अपनी बीवी को हनी, लव, डार्लिंग, जानू, जान, स्वीटी जैसे नाम लेके बुलाते हैं। आप तो कभी ऐसे रोमांटिक ना होंगे। ऐसा है, हमारे मंगल जी की ना राज मुझे पता है क्या है। क्या है? वो 10 साल पहले अपनी बीवी का नाम भूल गए थे और अब हिम्मत नहीं कर सकते पूछने की, इसलिए हनी यही पुकार सकते हैं वो। अच्छा चलिए छोड़िए, अब लड़ाई नहीं करेंगे। अच्छा हाँ ठीक। आज वैलेंटाइन डे है, मुझे एक रिंग दिला दीजिए ना प्लीज। हाँ क्यों नहीं, एक चाहिए या 2 रिंग? आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है। अच्छा पर ये बताओ, मोबाइल पे दूं या लैंडलाइन पे रिंग दूं? रिंग तो नहीं मिली, पर जो मन से गालियां निकली हों उसकी परिभाषा मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्रवाई के लिए चुने गए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। तो अगली बार यदि कोई आपको गाली दे या गाली सुने तो सोचे उसने कितनी मेहनत की है और कितने उसके मन को शांति मिली होगी वो गाली। Ladies and gentlemen, we are now nearing the end of our program. The next program is the penultimate program by the 2013 batch. It's a group dance by Aryaka, Deepa, Satyendra, and Avinash. Let's hear it for the 2013 batch. His works for us.
कुछ दिनों पहले ये नज्म, ये कविता मैंने लिखी थी, आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। पिता, वालिद, बापू, जिस नाम से जाना जाए उनको समर्पित ये कविता पढ़ रहा हूँ। बुखार में तपता हुआ एक बदन मुझसे बोला यूं गुजारिशन, मेरे लबते जिगर, मेरी आंखों के नूर, चली गई बीनाई चश्म दर्द से चूर। तुमको देखे एक तवील अरसा हुआ, तुम्हें महसूस किए बिना कोई पल न गुजरा। जिस्म रेजा रेजा, ख्वाब परेशान, दिल हरासान, रूह बेकरार और सीने में चुभन। उस शख्स की तरफ बेसाख्ता नजरें गईं, झुर्रियों भरा चेहरा तवानाइयों से खाली। मैं खुश होता तो पाता उसे करीब, और जो बीमार होता तो वही मेरा हबीब। मेरी बेपनाह आरज़ुओं पर जीता था, मेरी नाकामियों के घूंट पीता था वो जब होती तमाम दुनिया मेरे पास। अब जो दुनिया है सोजे जिगर दिल उदास। बेकरार तमन्नाओं की था वो आखिरी मंजिल, कड़ी धूप में भी रास्ता लगा नहीं मुश्किल। सायाए पिदर मेरी जुस्तजू का चिराग था, मेरी बुलंदियों मेरी शोहरतों की आवाज था। सीने में खलिश के कांटे लिए हुए, मुद्दत हुई है तुमसे गले लगे हुए। जिन उंगलियों ने चलना सिखाया था मुझे, तरसती है पानी का गिलास उठाने के लिए। चुपके चुपके से और आपके माजी में तलाशते हो खुद को बोसीदा किताबों में। तुम्हारा लहू मेरी रगों से बहता हुआ उतरा जाता है तुम्हारी आंखों के प्यालों में। कई बरसों से फकत तुम्हें कोई गिला ही नहीं, पथरीली आंखों से अब कुछ छलकता भी नहीं। पूछता हूं कभी जो तबीयत तुम्हारी, जवाब का अब्बा इंतजार करता भी नहीं। और आखिरी मिसरा पेश कर रहा हूं। मेरी बेसुध रातों की करवटें तुम हो, मेरे दरवाजों पर शब की आहटें तुम हो, मेरे जख्मी ख्यालात की आबरू तुम हो, हाथों की लकीरें माथे की सिलवटें तुम हो, और बुखार में तपते हुए मेरे रूह ज़हन तुमसे रूबरू है गुजारिश है। सगीर इज अ वेरी टैलेंटेड पोएट, और उसने हमारे बीच में स्वयं अपने द्वारा लिखी हुई कृतियां पढ़ी थी। और आज के इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश तनवीर जफर अली, वैसे तो कमिश्नर सहारनपुर हैं, पर एक समय था जब उन्होंने मीका जैसे विख्यात गायक से पहले स्टेज पर परफॉर्मेंस किया और मीका को बोलना पड़ा कि साहब आप क्यों हमारी पेट पे लात मारते हैं। तनवीर साहब हमारे बीच में हैं, मैं आग्रह करूंगा कि वे अपने कार्यक्रम से, अपने हुनर से इस कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले करने का कष्ट करें। उसको हजम करवाना मुश्किल है। आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग इतने अच्छे कार्यक्रमों का लुत्फ ले रहे हैं, और स्पेशली चीफ साहब ने, सर ने आज गाया और मैडम के साथ बहुत खुशी हुई। मैं थोड़ी सी बात से आपको बस ये बताऊंगा कि जो हमारे प्रदेश में जो जुबानों में फ़र्क है, हालांकि हर जुबान की चाशनी अपनी अलग होती है, और मैं किसी जुबान को, हर जुबान की चाशनी अपनी अलग होती है भाषा की, लेकिन उसके तरीके एक्सप्रेशन के अलग होते हैं। कुछ साल पहले मेरा ट्रांसफर लखनऊ से मेरठ हुआ। लखनऊ और मेरठ में वही फर्क है सर कि जो कल्चर में एग्रीकल्चर में, तो आप लोग समझ सकते हैं जो उधर रहे हैं उधर रहते हैं। तो एक ट्रेन में लखनऊ के नफासत में डूबे हुए एक नवाब साहब ट्रेन बैठे सबक कर रहे थे, सामने एक चौधरी साहब बैठे थे मेरठ के, उनके पैरों के नीचे उनका कुछ सामान रखा था। तो उन्होंने कहा नवाब साहब ने कि माफ कीजिएगा चौधरी साहब, मैं आपको थोड़ी तकलीफ दे सकता हूँ। चौधरी बिदक गया, बोला तकलीफ तू देख अभी पटक के मारूंगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस इस बात का हो जाता है। एक गुस्सा है बड़ा पुराना, एक महकमाए इंतसादी है बेरहमी है हैवानात, ये मैं आपको बताऊंगा, ऊपर से बहुत से लोगों की निकल गई होगी। डिपार्टमेंट टू चेक क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स, उनके दरोगा जी को पता चला कि मैं बड़ी ज्यादती हो रही है और जानवरों को, चिड़ियों को बहुत कम दाना दिया जा रहा है। तो उन्होंने फौरन हुक्म किया कि जितने ही सब चिड़िया वाले और जानवर वाले सबको पकड़ के पेश किया जाए। सबसे पहले एक आदमी सामने आया, भाई तेरे पास क्या है? कि जी मेरे पास गोलियां हैं।
मुर्गियां हैं, कितना चारा देते हो? जी साहब सिर्फ 2 किलो। 2 किलो मुर्गियों के अंडे खाते हो हैं, उनका गोश्त खाते हो हैं, जब चारा देने का नंबर आता है सिर्फ 2 किलो। बहुत जुल्म कर रखा है, बंद कर दो उसको। दूसरे से पूछा तुम्हारे पास क्या है? कि मेरे पास बत्तखें। बत्तखें, उनको पानी पे नहलाते हो हैं, उनके अंडे खाते हो हैं, उनसे अपना दिल खुश करते हो हैं, जब चारा देने का नंबर आता है सिर्फ 3 किलो, बंद कर दो इसको। तीसरा बोला कि भाई तेरे पास क्या है? कि जी जी मेरे पास गधे। बोला भाई गधे के पास भी कई गधे होते हैं, कितना चारा देते हो? बोला साहब पूरा 5 किलो। बोला उनको छड़ी से मारते हो हैं, उनको ऊपर अपने कपड़े धोते हो हैं, उनको वो जुल्म करते हो, खा के जाते हो, चारा देने का नंबर आता है सिर्फ 5 किलो, इसको भी बंद कर दो। चौथा आदमी बड़े प्लान से सीटी बजा रहा था। फिर उन्होंने पूछा दरोगा जी तुम बड़े बदतमीज आदमी हो, तुम्हारे पास क्या है? बोले जी मेरे पास घोड़े हैं, कैश पेमेंट कर देता हूँ, जो मर्जी होती खा लेते हैं। धारा बन जा फिर दुनिया से
Let's hear for the Indian National Credit Service. Thank you and good night.